नीट की तैयारी तो शुरू कर दी, बट हमको अभी तक ये भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। इसके लिए मैं यहां पर आपके लिए लेके आया हूं एक कंप्लीट ब्रेकडाउन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। क्या पढ़ना है, क्या डिलीटेड है, और डिलीटेड है तो भी इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, उसके लिए मैं आपको एक डिटेल चीज लेके आया हूं और आपको बस ये वीडियो देखना है, आपको सब एकदम क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू एंड दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर योर नीट प्रिपरेशन, दैट इज लेट्स क्रैक नीट यूजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग बायोलॉजी से शुरू करते हैं। बायोलॉजी में मैंने 11th एंड 12th में आपको उसमें डिवाइड कर दिया है एंड दिस इज द कंप्लीट चैप्टर्स दैट यू कैन स्किप फ्रॉम बायोलॉजी। तो 11th में आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो चैप्टर है वो आपका निकल चुका है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मिनरल न्यूट्रिशन आपको करने की जरूरत नहीं है एंड डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपका 11th का पार्ट हो गया। अभी आते हैं 12th के पार्ट में। 12th के पार्ट में आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल इश्यूज, आपको ये 3 चैप्टर्स आपको 12th पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आई होप सो आई एम क्लियर। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं इससे आपको एक स्लाइड ये दिखे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर टॉपिक्स यू मस्ट डू, मतलब कैसे भी करके आपको करना चाहिए, वो है कि ये सारे जो भी आपके टॉपिक्स है, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर हुआ या माइक्रो प्रोपेगेशन हो गया या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया या मेरिस्मेटिक कल्चर हो गया, ये सब आपका अभी बायोटेक में इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, पहले ये बायोटेक में नहीं था, अभी ये बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में या यूनिट में आपके इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, आई होप सो आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी टॉपिक्स टू बी कवर्ड फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि अभी बहुत सारे कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ था कि ओल्ड एनसीईआरटी से करे, न्यू एनसीईआरटी से करे। तो मेरे हिसाब से आपके पास दोनों बुक भी होना चाहिए, उसमें आइडिया होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स है जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी में आपको फोकस करना चाहिए। फर्स्ट इज आपका लिविंग वर्ल्ड। आपका लिविंग वर्ल्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका व्हाट इज लिविंग वाला पार्ट आपको ओल्ड एनसीईआरटी से कवर करना है। एनिमल टिश्यू एंड साथ ही साथ कॉकरोच वाला जो पार्ट है, ओल्ड एनसीईआरटी इज द बेस्ट थिंग। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें एडेप्टेशन वाला जो चीज है, एडेप्टेशन वाला जो चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडेप्टेशन वाला आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करना है। एंड मॉर्फोलॉजी में आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और आपको उसको ओल्ड एनसीईआरटी से कवर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक फिजिक्स। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, उसके लिए मेरा फेवरेट टॉपिक है। अभी देखते हैं फिजिक्स में ऐसा क्या है, क्या डिलीटेड है, क्या उन्होंने ऐड किया है, एक बार देख लेते हैं। देखो, फिजिकल वर्ल्ड में उन्होंने एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन को निकाल दिया है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसको नहीं पढ़ोगे। इसको निकाल दिया है, बट इसको मैं बोलूंगा कि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यार एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन एक बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। सो इवन दो ये निकल चुका है, बट यू हैव टू स्टडी दिस। फिर रोटेशनल मोशन में आपका रोलिंग मोशन ही नहीं है, बट इसका यह मतलब नहीं कि आप पढ़ने नहीं वाले, बिकॉज रोलिंग मोशन क्या है, अल्टीमेटली आपका एक एप्लीकेशन हो जाता है। और अगर ये एप्लीकेशन है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन इन नीट 2025, 2026 एंड सो ऑन। तो रोलिंग मोशन को प्लीज आप अवॉइड मत करना, रोलिंग मोशन जरूर करना। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन को भी निकाल दिया है, सेंटर ऑफ मास का मोशन को निकाल दिया है एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड को भी निकाल दिया है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चीज है, मतलब दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, आप एनएलएम में पहले से कवर कर चुके हो। तो इस बेसिकली इन्होंने रोटेशनल मैकेनिज्म निकाल चुके हैं, बट एनएलएम में पहले से ही है। तो बेसिकली आपको मोमेंटम कंजर्वेशन भी पढ़ना है और सेंटर ऑफ मास का मोशन भी आपको कवर करना है। बट यस, अगर आप सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड को कवर नहीं करना चाहते तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूरा रिमूव हो चुका है, सो दैट इज समथिंग विच यू कैन इग्नोर। प्रॉपर्टीज में आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में, उसमें आपका पॉइजन रेशियो निकल चुका है, इलास्टिक एनर्जी भी निकल चुकी है, बट यस आपको ये कवर करना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग और स्टीफन्स लॉ, आपके ये जो 3 टॉपिक है ये आपका कंप्लीटली निकल चुका है। ठीक है, ओके। फिर बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में जो लास्ट पार्ट था, रेफ्रिजरेटर्स और हीट इंजन, यार इसमें तो पहले से क्वेश्चन आते नहीं थे और अभी भी नहीं आएंगे, तो ये दोनों टॉपिक्स भी आपके निकल चुके हैं। केटीजी में आपको, केटीजी में आपको एक स्टार मार्क है। ये स्टार मार्क ये है कि आपका अवोगाड्रो नंबर और आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड आपका वापस आपका कमबैक कर चुका है सिलेबस में। तो आपको ये दो टॉपिक करना है, उसके लिए मैं इसको यहां पर ग्रीन में लिख के रखा हूं। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑसिलेशंस एंड वेव्स में आपका फ्री, फोर्स एंड डैम्प्ड निकल चुका है। रेजोनेंस एसएचएम वाला निकल चुका है, वेव्स वाला अभी भी है, एसएचएम वाला निकल चुका है और डॉपलर इफेक्ट भी आपका निकल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैन डे ग्राफ जनरेटर से तो यार पहले से कुछ भी नहीं आता था, तो उसके लिए वो टॉपिक निकल चुका है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स जो था वो भी आपका निकल चुका है और पोटेंशियोमीटर भी आपका निकल चुका है। बट अगेन मैंने यहां पर मैंने पर्पल में इसलिए मैंने लिख के रखा है क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है वो आपका अगेन एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ये सर्किट वाले क्वेश्चंस में तो आ ही सकता है ना, तो पोटेंशियोमीटर यह पहले से इतना आसान कंसेप्ट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं मारना, पोटेंशियोमीटर को पढ़ना क्योंकि सर्किट्स वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर आते हैं मैग्नेटिज्म वाली चीज में। जो स्टार्टिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट है ना, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के साथ जो कनेक्शन किया था, वो दोनों आपके निकल चुके हैं। टोरॉइडल सोलेनॉइड जो एक स्पेशल केस था सोलेनॉइड का, वो भी आपका निकल चुका है। फिर बाद मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड हुआ, फिर अर्थ एंड उसका रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो है ये सब कुछ आपके रिमूव हो चुके हैं आपके जो अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, ओके। फिर आते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा चेंजेस हो चुका है, तो चलिए इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर का जो कंसेप्ट है आपका निकल चुका है। डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब वो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता था, वो सारे कंसेप्ट आपके निकल चुके हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द अपडेटेड सिलेबस, जो भी इन्होंने किया है। फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ड्यूअल नेचर में। ड्यूअल नेचर में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपका निकल चुका है, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि आप इसका एक बार कंक्लूजन्स एक बार देख लेना। पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो भी चलेगा, बट ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था और उसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया था, उसको एक बार ध्यान से देख लेना। फिर एटम्स में उन्होंने आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स निकल चुके हैं, और रेडियो एक्टिविटी भी उन्होंने निकाल दिया है। बट रेडियो एक्टिविटी को प्लीज आप इसको इग्नोर मत मारना, उसके लिए मैंने इसको पर्पल में लिखा है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन लोग कुछ भी दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके बना सकते हैं, सो प्लीज रेडियो एक्टिव को प्लीज उसको आप इग्नोर मत करना। एंड कैसे भी करके यार आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो डिटेल में, तो यार तुम्हारे नीट के सिलेबस से निकला नहीं है, ठीक है, बस फिजिक्स के सिलेबस से निकला, बट नीट के सिलेबस से निकला नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपका जो एनर्जी बैंड्स है, सेमीकंडक्टर्स का, कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का, मैंने इसके लिए इसको वाइट करके रखा है कि इन्होंने निकाल तो दिया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, तो इसको प्लीज इसको आप भूलना मत। फिर ट्रांजिस्टर्स का मेजर पोर्शन एक्चुअली रिमूव हो चुका है, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है देन यू कैन स्टिल डू, बट मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने मेजर पोर्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स को निकाल दिया है। फिर आते केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, अगेन मैंने इसको क्लास 11th एंड 12th में मैंने तोड़ दिया है। 11th पे पहले ध्यान देते हैं, इन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर इन्होंने निकाल दिया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री निकाल दिया है, एस ब्लॉक भी निकाल दिया है, और हाइड्रोजन भी निकाल दिया है। तो ये 4 मेजर पोर्शन आपको निकल चुका है आपके एनसीईआरटी केमिस्ट्री से। फिर हम लोग बात करते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में जैसे कि सॉलिड स्टेट, वो तो पहले से निकल चुका था, तो सॉलिड स्टेट भी अभी भी निकला हुआ है। मेटलर्जी जो है, जो आपका जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन है, वो भी आपका निकल चुका है। सरफेस केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, ये जितने भी चैप्टर्स है क्लास 12th में आपके, ये सब निकल चुके हैं। तो आपको बेसिकली ये वाले जितना भी मैंने अभी आपको बोला है, आपको उससे एक आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग को क्या क्या कवर करना है, क्या क्या नहीं कवर करना है, एक आइडिया मिल चुका है। क्योंकि जैसे कि मैं बोलता हूं, एक बार सब्जेक्ट के लिए पढ़ने से पहले या नीट के लिए पढ़ने से पहले आपको पहले एग्जाम को समझना है, और एग्जाम को समझना है तो आपको ये सिलेबस एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं एनटीए का ब्रोशर का जो भी लिंक है आप मैं एक बार आपको पिन करके दूं, तो आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ये वीडियो को लाइक शेयर करना पड़ेगा, और प्लीज सब्सक्राइब टू लेट्स क्रैक नीट यूजी फॉर फर्दर अपडेट्स एंड मच मोर फ्री quality education. So this is Jonathan Matthew signing off. See you soon. Sayonara.